मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन को हाईटेक बनाने की दिशा में डॉक्टर मोहन सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की अहम बैठक पूरी तरह डिजिटल रही। प्रदेश में पहली बार ई कैबिनेट एप्लीकेशन के जरिए पेपरलेस कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री टैबलेट लेकर पहुंचे। फाइलों की जगह टैबलेट पर ही प्रस्ताव रखे गए, उन पर चर्चा हुई और मंजूरी भी दी गई। हालांकि कांग्रेस इसे फिजूल खर्ची करार दे रही है। वहीं सरकार का दावा है कि इससे समय की बचत, पारदर्शिता और ई गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश की पहली ई कैबिनेट, डिजिटल सरकार की ओर कदम, पेपरलेस बैठक, टैबलेट से निर्णय, ई गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा, समय की बचत और पारदर्शिता, स्पेस टेक से बदलेगा मध्य प्रदेश। डॉक्टर मोहन सरकार का हाई टेक विजन। मध्य प्रदेश स्पेस टेक 2026 की स्वीकृति हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीति का अनुमोदन हुआ है आज। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानीय विश्लेषण एवं डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी। आगामी 5 वर्ष में 1000 करोड़ का निवेश और लगभग 8000 का रोजगार सृजन संभावित है। वहीं कांग्रेस ने ई कैबिनेट और स्पेस टेक नीति को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि तकनीक अपनाना अच्छी बात है, लेकिन असली चुनौती जमीनी क्रियान्वयन की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार हाईटेक हो रही है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। मंत्रियों को टेप तो दे दिए गए, लेकिन उनको चलाना भी तो आना चाहिए। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी के साथ में अपनी सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। खुशी की बात है, लेकिन मंत्रियों के पास अभी इतनी जानकारी, अनुभव नहीं है तो हाईटेक रूप से काम कर सके। कहीं ना कहीं उनके पीए, उनके परिवार के लोग इसका उपयोग करेंगे और घपले होते रहेंगे। इसलिए मोहन यादव जी को चाहिए कि पहले मंत्रियों को सबको सामूहिक क्लास लगवाएं, ट्रेनिंग दिलवाएं, आईटी में एक्सपर्ट कराएं, इसके बाद काम कराएं। बहरहाल कुल मिलाकर मोहन सरकार जहां ई कैबिनेट और स्पेस टेक नीति को भविष्य की ओर बड़ा कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे घोषणाओं की राजनीति करार दे रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डिजिटल कैबिनेट और स्पेस टेक विजन मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे टैबलेट पर तकरार की। दरअसल नए साल में नया नवाचार फिर किया मध्य प्रदेश की सरकार ने, मोहन सरकार ने, और वो नवाचार ये है कि अब कैबिनेट की बैठकें भी कंप्यूटर पर होंगी, लैपटॉप पर होंगी और ई कैबिनेट आज से उसकी शुरुआत हो गई है। सरकार का मानना है कि एक तो इससे जो पेपर वर्क होता था, बहुत सारा इसमें समय लगता था, बहुत सारा कागज़ लगता था, उसकी बचत होगी। और दूसरे बहुत सारे आपके पास कैबिनेट के जो भी निर्णय हैं वो आपको सिंगल क्लिक के माध्यम से आपके पास रहेंगे। आज का ही नहीं, इवन पुराने भी जो कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं वो भी आपके पास लैपटॉप में रहेंगे। चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और अब चूँकि सारी चीज़ें या तो लैपटॉप पे हो रही हैं, या मोबाइल पे हो रही हैं, या टैबलेट पे हो रही हैं, या कंप्यूटर पर हो रही हैं, तो ऐसे में कैबिनेट की बैठकें भी क्यों पेपर पर हों। तो एक अच्छा नवाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया और एक अलग ही रंग में नज़र आए। आज मध्य प्रदेश की सरकार के अलग अलग मंत्री अपना अपना कैबिनेट दिखाकर उन्होंने उत्साह से उसको बताया और अपनी अपनी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं दी कि इससे ये लाभ होगा और हम बहुत सारा समय बचेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने आज बहुत डिसीजन लिए। सबसे बड़ा डिसीजन ये रहा कि चतुर्थ समयमान वेतनमान शिक्षकों को दिया गया। करीब 1.25 लाख शिक्षकों को इसका सीधा लाभ होगा। कुछ सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। तकरीबन 850 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को राजगढ़ ज़िले के लिए, रायसेन ज़िले के लिए उसको मंजूरी दी गई। स्पेस टेक नीति को मंजूरी दी गई। एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया क्योंकि अब चूँकि ज़माना भी स्पेस और टेक्नोलॉजी का है और मध्य प्रदेश इस दिशा में नए प्रयोग कर रहा है और एक नया हब बनने की तैयारी में। अभी इन्वेस्टर समिट में भी इस बात को लेकर बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे, तो ये एक स्पेस टेक नीति को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी बहुत सारे निर्णय
कैबिनेट ने लिए, उन पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। मध्य प्रदेश सरकार के ई कैबिनेट के क्या हैं मायने? टैबलेट के उपयोग से कितनी हाईटेक होगी सरकार? ई कैबिनेट के क्रियान्वयन पर कांग्रेस क्यों जता रही है संदेह? बीजेपी क्यों बता रही इसे मध्य प्रदेश के विकास का मॉडल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं। प्रेम व्यास जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता समर सिंह जी हैं। समर जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लोधी जी। कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चलिए समर जी, आज आपसे। सरकार ने टैबलेट ई कैबिनेट की है और सबको टैबलेट बांटे, बड़े मंत्रियों में बड़ा उत्साह है इस बात को लेकर। तो एक तो इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, दूसरा जो फैसले लिए गए कैबिनेट में खासतौर पर शिक्षकों को लेकर, उस पर भी आप रिएक्ट कीजिए। इसके अलावा आपको जो लग रहा है कि बीजेपी में क्या कमी रह गई, और आप जो अभी मैं वाइट देख रहा था आपके प्रवक्ताओं की, वो कह रहे थे ये क्या होना है, इससे तो जमीन पे कुछ दिखाई नहीं देता। आपका समय शुरू। जी, पहली बात तो बहुत खुशी की बात है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो सपना था हाईटेक करने का, हाँ। वो उस पार्टी के लोग इसको आज टैबलेट का उपयोग कर रहे हैं, जो बैलगाड़ी में बैठ के इसका विरोध कर रहे थे, इस टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि अगर ये डिबेट में सन 2010 या 11 में बैठ कर रहा होता तो मुझे और भी खुशी होती। अरे कौन सा बड़ा तीर मार लिया, 15 साल 16 साल पुरानी टेक्नोलॉजी टैबलेट के माध्यम से पेपर की जगह टैबलेट यूज कर लोगे तो उसमें बदल क्या जाएगा? लोग तो वही गटर का पानी पी रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आप देखिए कि कैबिनेट जो है आपने ई कैबिनेट कर दिया, इसमें आपके इनसे पूछ लीजिए कि इनके कितने नेता मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों को टैबलेट चलाना भी आता होगा। अगर ये कुछ करना ही था तो पहले उन्हें एजुकेट तो कीजिए। हिंदी के अंदर, अंग्रेजी के अंदर टैबलेट किस प्रकार चलाया जाता है सिखाना पड़ेगा उसके लिए। जो काम पेपर पे नहीं हुआ, अब ये शगुफे छोड़ते नए। एक बार कैबिनेट खजुराहो में होती है, वहां पर कहा जाता है कि पर्यटन से जोड़ा जाएगा प्रदेश को। फिर इंदौर के अंदर होती है, राजबाड़ा में चांदी की थाली के अंदर दाल बाफले खा रहे हैं, उसमें बहुत सारे निर्णय होते हैं, उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। अरे जनता को क्या मतलब है कि आप जो दाल बाफले खा रहे हैं, सड़क पे बैठकर गोबर खा रहे हैं? जनता तो वही जो गटर का पानी पीने में मजबूर है ना। आपने जनता के लिए क्या बदला ये बताइए आप। समर जी, असल में क्या है, आप लोग उत्साह में कुछ ऐसे शब्द भूल जाते हैं, इससे फिर वो डिबेट फिर अभी हाल वो दूसरी तरफ हो जाएगी। और अभी हाल डॉक्टर प्रेम व्यास जी जो है ना, वो आपने उनको गोबर याद दिलाया, वो आपको जाने कैसे याद दिला देंगे। बहरहाल मैं आपका एक सवाल पहुंचा देता हूं प्रेम व्यास जी तक। प्रेम जी, कांग्रेस का ये कहना है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको? अभी आपको तो समर सिंह जी तो ये कह रहे हैं आपके मंत्रियों को टैबलेट चलाने नहीं आता, वो कईयों को पहले ट्रेनिंग देना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से एक तरफ विजन है और एक तरफ कंफ्यूजन है। और कांग्रेस तो कंफ्यूजन के उस दौर से निकल चुकी, जहां इनके मुद्दे तय नहीं, जहां इनके दो नेता अलग अलग बातों को लेकर जो है प्रदेश में आते हैं। तो प्रदेश में जिस तरह से इंदौर में इन्होंने गोबर खाने की बात करी है, वही सफाई कर्मी इनके मुंह पर गोबर पोत रहे हैं। उमर सिंह साहब ने जिस तरह के कहा था कि जो इंदौर को स्वच्छता का अवार्ड मिला है, उसके खिलाफ जो बातें करी थी, जो सफाई कर्मियों पे जो बेचारे 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, जो गृहिणी है, जो दो बाल्टियों में कचरा रख रही है, उनके खिलाफ इस तरह की बात करी थी। तो निश्चित रूप से जिनको जो खिलाया जाता है वो उसी की चर्चा करते हैं, और ये प्रदेश की बेटियों को जो है बेवड़ी कहने का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस में विजन नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन रचा हुआ है। अब दूसरी तरफ मैं आज के मुद्दे पर आ जाता हूँ। आपने कहा कि इससे क्या फायदा होगा। विकसित मध्य प्रदेश के संकल्पों को लेकर हम धरातल पर कार्य कर रहे हैं। आज अगर खर्च किया जाएगा तो वो खर्च जो है वो भविष्य की नींव के अनुसार किया जाएगा, और जिस खर्च का बचाव किया जाएगा वो उस नींव को और सुदृढ़ बनाने का कार्य करेगा। अब जैसे निवेश हो गया, रोजगार हो गया, टेक्नोलॉजी का समावेश हो गया, इन सब चीजों को विकास की गारंटी माना जाता है। विकास की गारंटी में फिजूल खर्ची का जो एक रोल था, जहां पर जो पेपर लगता था, जहां पर कई सारे जो प्रिंटिंग की आवश्यकताएं होती थी, जहां पर जो स्टोरेज की आवश्यकता होती थी, फाइल मैनेजमेंट की आवश्यकता होती थी, तो मुझे लगता है वो खर्च अब जीरो हो गया है। दूसरी तरफ फायदे ये होंगे कि डिजिटल ट्रैक सिस्टम होगा, टाइम स्टैंप होगा, ऑडिट किस व्यक्ति ने करी, कब उस पर क्या संशोधन किए गए, किस व्यक्ति ने अनुमोदन करा, तो मुझे लगता है सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामने होगा। और जिन लोगों का विजन ये था कि क्या 55 करोड़ खाते खुल सकते हैं, जिन लोगों का विजन थे, आज लगभग 90% ट्रांजेक्शन डिजिटल हो रहा है, कि क्या ये संभव है कि रेल व्यापारी जो है वो डिजिटली
ट्रांजिशन करें, तो जिन लोगों का जो समय था वो अटकाने, भटकाने और लटकाने में चला जाता था, निश्चित रूप से उन लोगों को आपत्ति होगी। और जिस तरह के आज फैसले लिए गए कैबिनेट में, चाहे वो टैक्स ग्रोथ को लेकर हो, चतुर्थ समन्वय को लेकर हो, हेड खान को लेकर हो, इसके पहले ड्रोन दीदी को लेकर बात की गई थी जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। और जो दूसरी तरफ एक और बात का मैं योगीराज जी जवाब देता हूँ, उन्होंने कहा कि उनको सिखाना पड़ेगा। भाई ई कैबिनेट, ई ऑफिस, डीबीटी के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से सिखाना पड़ रहा है क्या? कौन किस उंगली से छुरा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज कौन व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ में कार्य कर रहा है। दूसरा, कोई टेक्नोलॉजी व्यक्ति आधारित नहीं होती, ये सिस्टम आधारित होती है। पर जिन लोगों का विजन वहां तक नहीं पहुंचेगा, निश्चित रूप से इसमें इनको भेद नजर आएगा। मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय है और मध्य प्रदेश के विकासशील होने की जो भविष्य की गारंटी है, उस पर एक मुहर लगाता है। ठीक है, जरा कन्हैया जी को इन करते हैं। कन्हैया जी, आज बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए और एक नवाचार तो यही जिसकी अभी चर्चा हो रही है, दोनों लोग बोल रहे हैं, ये कितना फ्रूटफुल रहेगा टैबलेट का प्रयोग, और जो आज डिसीजन लिए गए उसके बारे में। योगीराज जी, अब मैं बता दूं कि अभी तक जो परंपरागत रूप से जो कैबिनेट होती थी, जिसमें कि फोल्डर जो है मैनुअल रूप से, जो है कैबिनेट के जो फोल्डर है मैनुअल रूप से जो वितरित होते थे, अब वो लगभग अब वो इतिहास की बातें बन करके रह जाएंगी। अब कभी वो जो है मैनुअल तरीके से फोल्डर नहीं बनेगा। अब जो भी एजेंडा होगा जो कैबिनेट के लिए तैयार होगा, वो मुख्य सचिव कार्यालय से सीधे जो है वो मंत्रियों के जो टैबलेट है उसमें जाएंगे। पिछले कैबिनेट में 6 तारीख को जो कैबिनेट हुई थी उसमें टैबलेट वितरित कर दिए गए थे, उस समय प्रेजेंटेशन भी दे दिया गया था। आज जो है उससे थोड़ा सा एक कदम आगे, अब चूंकि उनको पिछले मतलब कैबिनेट में मिला ही था, तो आज जो है मंत्री जो है वो अपने अपने साथ में अपने बाजू में लटका करके सब टैबलेट लेकर के आए और ये बता रहे थे कि हम कितने हाईटेक हो गए हैं वक्त के साथ में। ये बात सही है कि उनसे ज़्यादा जो हाईटेक हैं उनके जो ओएसडी हैं और पीए हैं, क्योंकि उन्हीं को मंत्री के माध्यम से उन्हीं को उनका लॉगिन और पासवर्ड पता होगा और उन्हीं के माध्यम से जो है वो सिस्टम ओपन करेंगे। अब जैसे सीखने सिखाने की बात है, तो इसमें जाहिर सी बात है, अब चूंकि नया मामला है भाई, दूसरा ही कैबिनेट है ये, तो उसमें थोड़ा सा मंत्रियों को टाइम भी लगेगा उसको कि इसको कैसे उसको रन करना है, कैसे ऑपरेट करना है। तो वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत कठिन काम भी नहीं हो। हाँ, इतना मुश्किल काम भी नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है, सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि अब ये धीरे मतलब ये सब चीज़ें मतलब हाईटेक हो गई हैं। अब जैसे अब ये मंत्रालय एक तरह से हाईटेक हो रहा है। अब उसके बाद में जो मैं आज ही का जो मैं अपडेट है मैं बता रहा हूँ कि अभी शाम के समय सेकंड हाफ में जो है वो सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने भी एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें कि अभी ई विधान, जैसे आज ई कैबिनेट है तो उसी तरीके से ई विधान वाला जो सिस्टम है वो भी संभवतः जो है बजट सत्र से लागू हो जाएगा। और उस पर भी जैसे जो विधानसभा सदन के अंदर जो है वो जो विधायक हैं उनके भी जो उनके सामने भी पूरा सिस्टम लग जाएगा, जिसमें कि वो अपने क्वेश्चन और वो सारी के सारी वो डॉक्यूमेंट है वो भी उनके उसमें वो दिखेगा। वो सारी चीजें जो प्रोसेस है उसके तहत सदन की जो पूरी गतिविधियां हैं वो ई विधान के माध्यम से ही जो है वो संचालित होगी। और ये हम लोग बहुत जल्दी मतलब ये हम अगले बजट सत्र में हम देख सकते हैं, क्योंकि पिछले बजट में इस संबंध में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी और ट्रेनिंग भी दिलाई गई, उसकी तो शुरुआत हो चुकी है। एक दूसरे विधानसभा के लोग सदस्यों का यहाँ पे भ्रमण भी हुआ, ये भी वहां गए। हाँ। तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा उस पर उतना डेवलपमेंट आया नहीं था। जैसे विधायकों को भी थोड़ा सा अपडेट किया जा रहा था, उनको भी वो पिछले कैबिनेट में बात आई थी, कैबिनेट कह रहा हूँ कि पिछले बजट में भी बात आई थी कि उनको उनके कार्यालय में भी ये सिस्टम को हाईटेक करने के लिए जो है उनको 5 लाख रुपए प्रति विधायक दिए जाएंगे। तो वो भी काफी लंबे समय तक नहीं दिया गया, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी अपडेट हो रही है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश सरकार जो है इस मामले में अब आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सब चीजें कंटिन्यू रहेंगी। ठीक बात। अच्छा समर जी, आपको क्यों लगता है कि मंत्रियों को ये नहीं आता होगा, उनको वो नहीं आता होगा? क्योंकि ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। और दूसरा एक बात है कि मैं तो ये भी चाहता हूं कि आपके कार्यालय में भी टेक्नोलॉजी का आप यूज करें, और कई लोग आपके यहाँ भी करते हैं। और यदि ये हो जाएगी तो अब आप चूंकि ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं, आपका जो संगठन सृजन अभियान के तहत आप लोग तो ब्लॉक तक गए, तो एक सिंगल क्लिक के माध्यम से आपकी जानकारी आपके जो ब्लॉक लेवल पर जो बैठा है, जो बूथ लेवल पर जो बैठा है, उससे सीधे कनेक्ट हो जाओगे आप। तो ये प्रयोग तो आपको भी करना चाहिए। नहीं योगीराज जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये पहले से ही कांग्रेस पार्टी के अंदर चलता है, और ये जो टेक्नोलॉजी लाने का काम ही जो है हमने करा है। हमने कभी
ये लोग हैं जो विरोध कर रहे थे उस समय बैलगाड़ी पे। अगर आपने याद हो तो 80 के दशक में जब कंप्यूटर आना चालू हुआ था तो इन्हीं के नेता मंत्री जो है वो बोलते थे कि ये खतरनाक चीज है, इससे ये बेरोजगारी बढ़ेगी। बहुत रोजगार दे दिया अब इन्होंने। पर जहां तक की बात है, आज अगर 15 साल पुरानी आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो मुझे लगता है कि एक प्रकार की बेईमानी है योगीराज जी। और क्या ये आज टेबलेट आना चाहिए? चलिए, बहुत देर सवेर आया, 15 साल बाद आया, आया जरूर, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या टेबलेट आ जाने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ जाएगी? क्या वो बेरोजगारों की को रोजगार मिल जाएगा? क्या भागीरथपुरे में जो रोज 2-3 लोग मर रहे हैं, आज 22-23 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया, कि उनकी जान बच जाएगी? क्या सड़कें अच्छी हो जाएंगी? क्या जो बच्चे गायब हो गए लाखों की संख्या में प्रदेश में, वो आ जाएंगे? क्या रोजगार की जो झूठी बात ये कर रहे हैं 2 साल से, ये एक श्वेत पत्र के माध्यम से बता पाएंगे? उस टेबलेट के माध्यम से क्लिक करके बता दो भैया कितने रोजगार दिए आपने। आप बताइए, खजुराहो के अंदर एक मीटिंग होती है, आज से 6 महीने 7 महीने की इस चीज को हो चुका है। आप बताइए कि खजुराहो के अंदर आपने निर्णय लिया था कि आप इसको इंटरनेशनल सर्किट फॉर टूरिज्म बनाएंगे, उसके अंदर कितने आगे आप पहुंचे वो तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास में कुछ भी नहीं है, आपको मान लेना चाहिए, सिर्फ खोखले वादे और बातें हैं। और जनता इस प्रकार के मुद्दे को उठाकर, इस प्रकार के मुद्दों को गढ़कर जनता के आंखों में फूल झोंकने का काम किया जा रहा है। योगीराज जी, अगर इस प्रकार की डिबेट किसी विदेशी मीडिया चैनल पे दिखा देंगे तो हंसेंगे हम पर कि हम किस सदी में जी रहे हैं, किस सदी के बात कर रहे हैं। 25-25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जब हमको चर्चा करना चाहिए कि दुबई के अंदर अगले साल से एयर टैक्सी चालू हो जाएगी, कि आप एयरपोर्ट से एयर टैक्सी ड्रोन के अंदर बैठ के अपने शहरों तक जाएंगे। चीन ने जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लिए हैं। कैंसर का टीका रूस ने बना लिया है। हम क्या कर रहे हैं? 25 साल पुराने टेबलेट, 15 साल पुराने टेबलेट को यूज करने का जश्न मना रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या होनी चाहिए? जवाब ले लेते हैं प्रेम ब्यास जी से। प्रेम ब्यास जी, आपको आवाज मिली समर सिंह जी की? जी बिल्कुल मिल रही है मुझे। योगीराज जी, तो 80 के दशक में जब कंप्यूटर बन गया था तो उसके बाद तो सभी समस्या समाप्त हो जाने थी। फिर तो प्रदेश में ना तो कोई गरीब रहना था, गरीबी रहनी थी। लेकिन उसी दशक में कंप्यूटर आने के बाद आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेज रहा हूँ 10 पैसे जाते हैं। तो मुझे लगता है उस मानसिकता से बाहर आने की आवश्यकता है। आज अगर डिफेंस में हम एक समय जो है इंपोर्ट करते थे, आज लगभग 21,000 करोड़ रुपया का भी रिसेंट डाटा आया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 2nd पोजीशन पर है, ग्रीन एनर्जी में हम जो है 1st 5 में। जिस तरह के आज AI की टेक्नोलॉजी की बात हो, सेमीकंडक्टर की बात हो, आज भारत ड्राइविंग सीट पे है। लेकिन जिन लोगों को जो है नकारात्मकता देखने की आदत है, आज चांद के छूते कोने पर सबसे कम खर्च में अगर झंडा गाड़ा है, शिव शक्ति नाम रखा है, तो वो भारत ने रखा है। आज उस टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों देश के लोग जो है प्रेरित हो रहे हैं। आज डिफेंस में जो है ब्रह्मोस की बात हो या कई सारे नाग, पिनाक, स्वाति, ऐसे कई सारे इक्विपमेंट्स है। आज जो अभी एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, उसमें भारतीय वायुसेना को सबसे सशक्त सेना बताई गई थी। और वहीं जब 26/11 की बात हुई थी तब किस तरह से सेना को कार्य करने से रोक दिया जाता था। तो जो लोग उस तरह की बातें करते हैं, और निश्चित रूप से आज अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके, चाहे वो AI हो, ड्रोन हो, ड्रोन दीदी की बात हुई थी ना, 1 लाख लखपति दीदी की बात हुई थी ना, 1 लाख से ज्यादा ड्रोन दीदी का निर्माण हुआ है। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आज जो है कई सारी चीजों में पारदर्शिता और सुगमता आई है। तो मुझे लगता है जो लोग नहीं चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, सुगमता हो और अकाउंटेबिलिटी तय हो, जो लोग जो है वो फाइल के नीचे से भ्रष्टाचार करना चाहते थे या करना जानते थे, निश्चित रूप से उन लोगों को समस्या होगी। आज ये प्रूफ के फायदे क्या होंगे कि कैबिनेट में कोई भी संशोधन हुआ, कोई नियम हुआ, कोई जनता के फायदे के लिए कोई भी नियम लागू हुआ तो तुरंत लागू हो जाएगा। संशोधन भी करना होगा तो तुरंत हो जाएगा। तो निर्णय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो जनता को जो लाभ अगले जब फाइल पूरी कमांड होने के बाद जब बाहर आएगी वो मिलना था, वो तुरंत मिलेगा। दूसरा, अगर किसी भी तरह का अर्थक्वेक हो या किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो कहीं से भी लॉगिन करके जोड़ा जा सकता है। और उसके बाद में उसके अप्रूवल के लिए भी समय जो है वो बाद भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है डिजिटलाइज होने के बाद किन फायदों की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस विजन को लेकर चल रहे हैं। तो जो लोग जो है जब विदेशों में बैठ के नकारात्मक बात करनी हो, भारत को के लिए कहा जाता था कि जो मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रही है, भारत में तो किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज हम 2nd है। एप्पल, डिजिकॉन, कई सारी कंपनियां जो सबसे ज्यादा मार्केट हमारे यहाँ बना रही है। 21 से ज्यादा देश है जो रुपयों में डील कर रहे हैं। और जिन लोगों की जो है मानसिकता पर एक विशेष परिवार का पट्टा बंधा है, निश्चित रूप से ना तो उनको भारत की ग्रोथ दिखेगी, ना मध्य प्रदेश का विकास दिखेगा। ठीक बात। चलिए समर जी, आप फिंगर रेस कर रहे थे, आपको मैं समय दे रहा हूँ। दूसरा ये बात जरूर है, प्रेम व्यास जी ने एक बात मुद्दे की उठाई कि आप सबसे पहले टेक्नोलॉजी लाए और भूल गए आप। मतलब जो डिजिटल ट्रांजेक्शन भी आज जो कर रहे हैं
वो आज एक सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसा मिल जाता है, जो उन्होंने आरोप लगाया कि 1 रुपये भेजते थे और 15 पैसे ही मिल पाते थे। इस पर भी आप बोलिए। तो ये जी, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले कंप्यूटर हम लेके आए और पंचायतों को कंप्यूटर से जोड़ने का काम हमने करा। ठीक है, ना तो यूपीआई ये लेके आए हैं, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने बनाया है। अगर उस दौर में आप विश्वास मानिए, अगर एआई आया होता तो हम तब उसको उपयोग कर रहे होते, और यूपीआई अगर आया तब भी हम उसको उपयोग कर रहे होते। दूसरी बात, आज कहते हैं ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, श्वेत पत्र के माध्यम से लिस्ट जारी कर दीजिए कितनी जो लखपति दीदी बनाए। ये झूठ बोलते हैं। एक बहुत अच्छी बात बताई मेरे भाई ने, अगर कई अरे लिस्ट जारी करें ना, आंकड़े तो बहुत सारे मेरे पास में भी है, मैं तो 2-2.5 लाख समझता हूँ, तो आप लिस्ट ही जारी कर दीजिए ना। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि कहीं भूकंप आ जाएगा तो टेबलेट से वो कर सकते, मतलब भूकंप आ जाएगा तो मैं पेपर लेके नहीं जा सकता है, कुल मिला के बात यह है। ठीक है, तो इस प्रकार की बचकानी बेहुदी बातें करने से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भला हो जाएगा, और हमारे गले में हम पे किसका पट्टा है वो तो अलग है, लेकिन किसके गले में किसका पट्टा है ये पूरा देश जानता है। आप सिर्फ एक ऐसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हो जो देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। मध्य प्रदेश का आदमी तिल तिल करके मर रहा है, वो किसान हो, वो डीएपी यूरिया के लाइन में लगी वो महिला जो कि 2 दिन तक गुनाह के अंदर लाइन में लगी रही है। तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा पार्टी को, सुनिए आप। नहीं, आपने मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, मैं इनको बोल रहा हूँ कि ये किसका पट्टा डाल के जो है डिफेंड कर रहे हैं ना, इनके गले में तो भारतीय जनता पार्टी पट्टा भी डाल रखा, देख लीजिए ना। मैं तो साधारण सी बात कर रहा हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, नहीं बिल्कुल रखेंगे ना, लेकिन पक्ष ऐसा रखिए जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखिए, लेकिन आप उस प्रदेश की जनता के बारे में सोचिए जो गटर का पानी पी के तिल तिल करके मर रही है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लाखों हमारे बच्चे जो गायब है उनके बारे में सोचना पड़ेगा। 34,000 बलात्कार 4 साल के अंदर, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और नेता और मंत्रियों के भाइयों के जो नाम आ रहे हैं शराब के ठेकेदारी में और माइनिंग में, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और ये आज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के अंदर कंप्यूटर आने के बाद में, तो इनसे पूछ लीजिए कि सबसे पहले जब कंप्यूटर आया तो जो विधानसभाओं के अंदर कंप्यूटर कब लगे, स्कूलों के अंदर कंप्यूटर कब पहुंचे, पंचायतों के अंदर कंप्यूटर पहुंचाने का काम किया, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर 86,000 पंचायतों के अंदर जो है वो कंप्यूटर पहुंचाने का काम किया गया है। तो ये तब आज से 15 साल 20 साल पुरानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमने टेक्नोलॉजी का हमेशा सम्मान किया है, और हम ये बात मानते हैं कि अगर दुनिया में कुछ बदलाव होगा तो टेक्नोलॉजी कारण होगा। पीछे जाकर गाय गोबर गौमूत्र से कुछ विकास नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एलोपैथी को मानना पड़ेगा, अगर हम आयुर्वेद को जितना मान रहे हो एलोपैथी को मानना पड़ेगा। गाय गोबर गौमूत्र से विकास होगा और टेक्नोलॉजी से विकास होगा। ठीक है, मैं वो भी कह रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अच्छा गोमूत्र और गोबर से जो भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ, हमने जो 4 दिन पहले देखा कि 2.5 करोड़ रुपए गोबर खरीद लिया और 6 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए हड़प गए हैं। इस प्रकार से जो है विकास कन्हैया जी के पास, कन्हैया जी हाँ, चूंकि इसमें आप अदर जो डिसीजन लिए गए उस पर भी चर्चा कीजिए, और बाकी जो आपको ठीक है। समर सिंह जी अभी कह रहे थे कि 86,000 पंचायतें, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मध्य प्रदेश में टोटल 23,000 पंचायतें ही हैं, है ना। तो 86,000 पंचायतें कहाँ से हो जाएंगी। दूसरी बात यह कि आपने बिल्कुल बड़ी प्रमुखता से ये वाली बात कही। समर जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आपने आपने बड़ी प्रमुखता से आपने ये इंदौर वाला जो कांड है, भागीरथपुरा वाली जो बात है, आपने प्रमुखता से कही कि जहरीले पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है। 23 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो मैं इसी में थोड़ा सा अपडेट ये है कि आज जो कैबिनेट ने निर्णय किया है, तो उसमें यह है कि साहब वो मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश क्या मतलब जो नगरीय प्रशासन विभाग है, वो 5,000 करोड़ का कर्जा लेने वाली है। इसमें से 2,798 करोड़ का जो कर्जा है ना समर जी, वो बाजार से लेने वाले हैं, और 2,202 करोड़ रुपए जो है मध्य प्रदेश सरकार से कर्जा लेगी कौन, नगरीय प्रशासन विभाग। तो सरकार अब ये मान रही है कि सिर्फ जो रेगुलर बजट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और रेगुलर बजट जो स्टेट गवर्नमेंट से आता है, तो उसके दम पे हम ये सीवेज और पानी और ये जो इंफ्रा है ना शहरों का, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। ये सरकार शायद वो इस बात को रियलाइज कर रही है, इसलिए शायद अब उनको एडिशनल मतलब अब कर्जा लेने की जरूरत पड़ रही है। मतलब डिपार्टमेंट भी जो है, अभी तक क्या होता था कि मैं आपको बता दूं समझ जी, एनर्जी डिपार्टमेंट तो लेता ही लेता है कर्जा, अलग से मार्केट से लेता ही है ना। वो खरीदी के लिए जो अपना उपार्जन होता है उसके लिए भी क्या है कि नागरिक आपूर्ति निगम वो भी कर्जा लेता है, उसमें भी वो ब्याज से बहुत दबे पड़े हैं। अब जो है ये अर्बन डिपार्टमेंट है, वो भी अब बाजार से, खुले बाजार से कर्जा लेगा, 7%, 8%, 9% जो भी रेट होगा। ठीक बात है, आपकी भावनाओं का सम्मान होगा। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं देखिए, काम हो रहा है, ये बात अलग बात है कि बहुत सारी दिक्कतें जिनकी तरह समर सिंह जी ने इशारा किया, शायद प्रेम व्यास जी और उनकी सरकार इसको भी बहुत जल्दी दूर करेगी। बहरहाल नया नवाचार, नए प्रयोग होते रहना चाहिए। ये चूंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कैबिनेट यदि ई लेवल पे आई है, टैबलेट पे आई है, बहुत बहुत बधाई। समर सिंह जी आपको भी, प्रेम व्यास जी आपको भी, और कन्हैया लोधी जी आपको भी। वक्त अभी इतना ही था। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए
और देखते रहिए IND24। नमस्कार।